आप लोग का सवाल क्या है, पूछिए आप लोग, किस टॉपिक पे पूछना है क्वेश्चन आप लोग को? आप बुक से ही सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको बुक में किसी क्वेश्चन में दिक्कत है। सर पास्ट एडजस्टमेंट वाला और थोड़ा जनरल एंट्री सर। पास्ट एडजस्टमेंट एंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देखिए, जर्नल एंट्री आपको हम फंडा समझा देते हैं। जैसे मान लो कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर हमको करनी है तो दो चीज़ होगा, दो ऑप्शन है, दो तरीके से एंट्री हो सकता है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दो एंट्री होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल दिखाएगा, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या दिखाएगा, करंट लिखाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा क्या होगा, चूंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ये क्लोज होगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका क्लोज होगा किसमें, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, है ना। सेकेंड एंट्री आपका Yes. करेंगे, क्लोजिंग एंट्री करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट। चाहे तो इसके अलावे आप एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको 2 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, क्या डायरेक्ट एंट्री क्या कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, अब आपको जो मन करे, आपका मन करता है इस तरीके से एंट्री कीजिए, आपका मन करता है इस तरीके से एंट्री कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने अमाउंट से डेबिट हुआ है उतने अमाउंट से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो ये लेजर अपने आप क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एंट्री करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका यही सैलरी रहेगा तो फिर ऐसे एंट्री होगा, इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर सैलरी क्लोज करेंगे पीएल प्रोविजन में, तो पीएल प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर दो एंट्री देखे तो क्या होगा, पहला एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो पीएल प्रोविजन आएगा क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट हो जाएगा क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। अगर आप सिंगल एंट्री करेंगे इसी के लिए तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट। सो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू डू डुअल एंट्रीज आप इस तरीके से एंट्री करते सकते हैं, या डायरेक्टली ये एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों ही अप्लीकेबल होगा, दोनों पे ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे एंट्रीज करनी है। क्या रिया आप एंट्री करना समझ में आया, क्लियर हुआ? Yes sir. ठीक है। नाउ मूविंग टू द पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, बिहार बोर्ड से कौन कौन लोग फॉर्म भरा है, कुछ आइडिया तुम लोग को? मोहसिन तो शुरू से ही बिहार बोर्ड से, इसके अलावा कौन कौन लोग बिहार बोर्ड से भरा है फॉर्म? सोनी थी सर। सोनी भरी है बिहार बोर्ड से, और कोई भरा है, ऋचा भी भरी है क्या मोहसिन? नो सर, अभी नहीं भरी हो। नहीं भरी है ना। पता नहीं, आधा लोग कोऑर्डिनेट हो रहा है, आधा लोग कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बैच दो हिस्से में क्या चल रहा है, अलग समस्या है यार।
देखो मेरा एक तो और चीज होता है ना, हम कितना भी ट्यूशन फ्यूशन पढ़ा लें, लेकिन जो कनेक्शन बैच के बच्चों के साथ होता है ना, वो ट्यूशन वाले के साथ भी नहीं होता है। हाँ सर। हाँ, क्योंकि आप डेली लेवल मिलना है या बैठना है या वो चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप लोग कॉन्शियस नहीं है ना, बाकी जैसे मान लो बाहर के बच्चे हैं, वो बैठ के पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस 80% तक खत्म कर लिए, उन लोग को देख करके तुम लोग, अगर हम लोग एक फैमिली की तरह हो जाते हैं ना। अब इसमें आधा लोग ठीक कर रहा है, आधा लोग गड़बड़ कर रहा है, तो समझ में नहीं आता है, समझाने के बावजूद भी कोई असर नहीं है। खैर ठीक है, क्या कह सकते हैं। खैर चलिए पास असेसमेंट पे आते हैं। तो रिया, आपको पास असेसमेंट में दिक्कत क्या होता है, पहले आप ये बताइए हमको। पूरा प्रोसीजर ही समझ में नहीं आता कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दिक्कत होता है, या क्या करना है इस पे दिक्कत होता है। सर उसमें सर और जब पढ़ा रहे थे तो मेरा बीच बीच में थोड़ा छूटा था, अच्छा प्रॉब्लम हो। ठीक है ठीक है। देखो सबसे पहले ना इस टॉपिक के मीनिंग पे जाओ। मीनिंग क्या है पास असेसमेंट का, कि अब मेरा ही आवाज रिपीट हो रहा है सर, आ रहा है सर। एक सेकंड। हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। अभी ठीक है ना, अभी रिपीट नहीं हो रहा है ना? हाँ सर। नहीं। ओके। तो देखिए पास असेसमेंट का जो मतलब हुआ, पास असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि पहले अगर कुछ गलतियां हो गई हैं, कोई चीज छूट गया है, तो उसके इफेक्ट को क्या करना, ठीक करना। यही क्या होता है, पास असेसमेंट होता है कि यार, यानी ना किसी पार्टनर को अननेसेसरी बेनिफिट हो, और ना ही किसी पार्टनर को अननेसेसरी कोई लॉस हो। ठीक है। बॉस। और इसी के लिए हम लोग पास यस सर। असेसमेंट क्या करते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आना ही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो सवाल कुछ भी हो सकता है, आप सैलरी भूल गए, आप कमीशन भूल गए, आप ज़्यादा दे दिए, आप कम दे दिए, कुछ भी पूछ सकता है, बात समझे। तो ऐसा क्या हथियार रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी क्वेश्चन हमसे क्या हो जाए, बन जाए। बन जाए। ठीक है। तो आप एक दो बात अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मेट लेना पड़ेगा। फॉर्मेट बनाना कैसे, इसको देखिए। ये क्या हो गया, बिहार बोर्ड का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है क्या मौसी? हाँ सर, हो गया हाँ सब सबमिट। भर लियो ना। हाँ सर। ठीक, वही क्योंकि ऐसा नहीं हो किसी का छूट जाए। तो देखिए पास सेट में क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले एक फॉर्मेट आपको समझा दें हम, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन करना है। फॉर्मेट में कॉलम क्या क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं पार्टिकुलर्स, राइट। यस सर। फिर एक कॉलम फॉर्म का लेते हैं, और उसका से क्वेश्चन में जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम, दो पार्टनर दो कॉलम, तीन पार्टनर तीन कॉलम। ठीक है। इनको। जैसे दो पार्टनर रहेंगे तो ऐसे ले लेंगे, यहाँ लिख लेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ आप लिख ये लेंगे पास फॉर्म। एडजस्टमेंट का हम्म, पास एडजस्टमेंट का सेपरेट ये क्या बोलते हैं फॉर्मेट है। ये कोई स्पेसिफिक देखो फॉर्मेट नहीं है, हम बस क्वेश्चन को, मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको इस तरीके से कंटेंट बता दिया जाए कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन बना लें, बात समझे। पास असेसमेंट बनाने का कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता ही नहीं है, तुम्हारा मन, तुम मन करे मन में सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन तुमको इफेक्ट को अगर समझना है तो इसे सबसे बेहतर तरीका है क्वेश्चन क्या करने बनाने का, और फिर इसको दो हिस्से में बांट यस देना सर। है। ठीक है रिया, यहाँ आप यस लिख सर। दीजिएगा डेबिट, यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट, फिर लिखिएगा डेबिट, फिर लिखिएगा क्रेडिट, इसको भी दो हिस्से में बांट दीजिए। अब मान लो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन, और एक नोट हम लिख देते हैं यहाँ पे।
अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो तो उसे वापस डेबिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने मन में एक संदूक रख लीजिएगा कि अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में नहीं बांटे हैं तो क्वेश्चन में प्रॉफिट डेबिट किए बिना भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया था तो भैया आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को वापस डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में 100% बैठा लेना है। मान लीजिए अगर एक सवाल हम ले लें, हम मान लें कि आपको सवाल क्वेश्चन दे दे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, their respective capital are 5 lakh and 8 lakhs. They are entitled to get interest on capital at the rate 10% per annum and B will get a salary of 20,000 annually. ठीक है, सर रेशियो और कैपिटल अपोजिट नहीं लिखनी है। क्या चीज? रेशियो और कैपिटल, रेशियो 3:2 का है और कैपिटल 5 और 8 का है। इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप रेशियो और कैपिटल पहला जोड़ के बच गया। नहीं मतलब कैपिटल से थोड़ा मैच करता है ना, नॉर्मली क्वेश्चंस देता है। देखो बात समझो, ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ज्यादा कैपिटल होगा तो हाँ ज्यादा सर, नहीं है मतलब हम अपना बोल रहे हैं सब, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस देता है, देखे हैं कोई। वो हो सकता है, नॉर्मली लिखा रहता है क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कैपिटल ज्यादा होता है तो ज्यादा मिलेगा, चाहे इस टाइप से होता है। लेकिन हो सकता है कि इस केस में बी बकरोल हो, बी कुछ करता ही नहीं हो, पूरा का पूरा एक्टिव पार्टनर ए हो, हाँ बी के पास खाली तो पैसा वो रहता ज्यादा है, बाकी लेगा। बी को कुछ नहीं आता है तो ये ज्यादा लेगा। ठीक है, तो इसके बाद से यस आपका सर। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख is distributed without प्रोवाइडिंग सैलरी providing for the टू बी। above adjustment. यानी कि ना वो तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही वो क्या दिया, सैलरी। सैलरी दिया। पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या कीजिए, पास कीजिए। ठीक है,
तो देखिए क्या यहाँ पे प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा है? हाँ सर। कहाँ बता है? हाँ क्या प्रॉफिट गलत रेशियो में बता है? यस सर, बटा है। नो सर। कहाँ बटा है? उसको 2 नहीं लाख, दिया तो रेशियो नहीं होगा। तो 2 लाख का जो प्रॉफिट बटा होगा 3:2 में ना बटा होगा। हाँ वो बटा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का सैलरी नहीं दिया तो रेशियो। प्रॉफिट का अमाउंट गलत होगा। प्रॉफिट हाँ जितना सर। जितना जाना था, ठीक है, वो अमाउंट में गड़बड़ेशन होगा। ठीक है, जड़ घटाव करने पे हाँ कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो गलत रेशियो में नहीं बटा है। हाँ, रेशियो मतलब रेशियो ठीक है। 3:2 ही माना है सर। हाँ, अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको प्रॉफिट को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिना हम डेबिट किए भी बना सकते हैं। आप चाहें तो फिर 3:2 में इसको डेबिट कीजिए, फिर चीज़ों को प्रोवाइड कीजिए और उसमें से क्या कीजिए, माइनस करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा बांट दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। हाँ, प्रॉफिट रिवर्स में वापस आना करेंगे। पड़ेगा। हाँ, तो अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में ना बटे, प्रॉफिट अगर 3:2 का बटा था, 3:2 में बांटा था ये लोग, तो गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप सबसे पहले क्या छूटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट ए रेट 10% पर एनम। ठीक है, विच वर अर्लियर ओमिटेड। ठीक है, तो 5 लाख और 8 लाख था ना, 5 लाख और 8 लाख का कितना 10%, 50,000 और 80,000 है ना। Yes. तो भैया Yes, sir. ए को 50,000 और बी को 80,000। 80,000 तो पार्टनर्स में क्रेडिट, तो फर्म में Debit. डेबिट। डेबिट। 8 5 13, 1,30,000। इसके बाद आप क्या छोड़े थे, सैलरी टू क्या छोड़े हैं, बी छोड़े हैं ना। यस सर, 50 कितना है, 20,000। और सैलरी टू बी कितना, 20,000 का था ना। चलिए, यस सर, 20,000। सैलरी टू बी, तो बी को सैलरी दे रहे हैं कितने का, 20,000 का। पार्टनर्स में क्रेडिट, फर्म में डेबिट, कितना 20,000 है ना। यस सर। अब ऑब्वियस सा बात है कि ये चीज देने चलते तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 50,000। 1,50,000। ठीक है, अब फॉर्म के डेबिट साइड 1,50,000 है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है ना। तो क्या फॉर्म को Yes, लॉस yes. हुआ कि नहीं हुआ, कितने का, 1,50,000। 1,50,000 का, है ना। हम्म, यहाँ लिखेंगे लॉस 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो क्या है इनका, 3:2 था, 2. है ना। 3:2। तो यहाँ फॉर्म में अगर डेबिट है, नहीं, फॉर्म में पहले डेबिट है, लॉस डेबिट साइड। यहाँ पे जब लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फॉर्म में क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे ना, हम्म, 1,50,000।
और पार्टनर में डेबिट करेंगे तो 1,50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 90,000 60,000 है ना? यस। ठीक, अब कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 50,000। और इधर क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 80 और 20 1 लाख। 1,00,000। और इधर इसका भी 1.5 लाख, इसका भी 1.5 लाख, है ना? डेबिट क्रेडिट बराबर, काम खत्म हो गया फॉर्मूला। अब पार्टनर का क्रेडिट साइड 50,000 है और डेबिट साइड कितना है? 90,000। तो 40,000 क्या करना पड़ेगा इनको? और डेबिट करना पड़ेगा, मतलब कि पार्टनर को देना है 50,000 और पार्टनर से लेना है कितना? 90,000, है ना? 90,000। तो पार्टनर से 40,000 और ले लेते हैं, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, राइट? क्या सर, एक बार फिर से? यहाँ आपका डेबिट क्या दिखा रहा है कि पार्टनर से कितना लेना है, और क्रेडिट दिखा रहा है कि पार्टनर को कितना देना है। तो भाई पार्टनर को देना है 50 और पार्टनर से लेना है 90, तो 40 और ले लेंगे तो हिसाब किताब खत्म हो जाएगा ना, राइट? नेट डेबिट कितना है? 40 ही Yes. ना आएगा। तो 40,000 नेट डेबिट कर दिए। अब यहाँ बी पे क्या है कि बी को 1 लाख रुपए देना है और 60,000 उसे लेना है, तो भाई 40,000 दे के मामला खत्म कर देते हैं। तो 40,000 क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो ए को डेबिट करना है, बी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो योर एंट्री विल बी व्हाट? ए इज अ कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हो जाएगा क्या? बीच कैपिटल इस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 40। 40,000 और 40,000। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू एंड एवरीवन जो बैठे हुए हैं क्लास में? यस सर। ठीक है, क्लियर है? स्नेहा समझ में आया? जी सर। ठीक है, केशव आपका पास असेसमेंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, और किसको दिक्कत है पास असेसमेंट में? देखिए, अब देखो रिया, समझो, जैसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दिया तुमको, तो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का, बांटना था इक्वली इक्वली, बांट दिए 3:2 में। क्वेश्चन क्या लिख दिया कि प्रॉफिट बांटना था 1:1 में और बांट दिए किसमें? 3:2 में। तो यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे प्रॉफिट गलत रेशियो में क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपको क्वेश्चन करते समय सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉफिट उन लोग को मिला है ना, वो क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे ऊपर में? आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट, ठीक है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इज डेबिटेड नाउ। जो प्रॉफिट ऑलरेडी हम बांट दिए हैं उसको क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं, टेकन बैक। तो पार्टनर्स में डेबिट करेंगे, फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उसके बाद से जो बोलेगा कि सैलरी भूला है, कमीशन भूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला है, वो पार्टनर को क्या कर दो? दे दो। पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो और फॉर्म में क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब तुम्हारा क्रेडिट साइड जो अमाउंट लिखा रखा हुआ है, प्रॉफिट जो वापस तुम ली हो, है ना, तो जितनी चीजें आप बाद में प्रोवाइड करेंगे वो सारा वैल्यू आप क्या कीजिए? उस प्रॉफिट के अमाउंट में से माइनस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने वापस किया प्रॉफिट, तो आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट वापस ले लिया, ये ना? 2 लाख का प्रॉफिट आपका क्या दिखा रहा है? क्रेडिट साइड दिखा रहा होगा फॉर्म के कॉलम में। और जो आप अलग अलग खर्चा प्रोवाइड किए, तो अलग अलग खर्चा प्रोवाइड कितने का हो गया? 1,50,000 का, है ना? तो हम क्या करेंगे? 2 लाख में से 1,50,000 घटा लेंगे और कितना बच गया? 50,000। 50,000 को हम जो नेट प्रॉफिट बच रहा है इसको बांट देंगे 3:2 में। अगेन पार्टनर्स में क्रिएट कर देंगे। उसके नीचे में सारे कॉलम को ऐड करेंगे, सबका मिलाएंगे और डेबिट क्रेडिट कंपेयर करके एंट्री क्या कर देंगे? पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपका गलत रेशियो में बट गया है तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, और नहीं बटा है तो सीधे जो जो चीज भूले हैं वो दे दो और नीचे एडजस्टमेंट कर लो, आंसर क्या हो जाएगा? निकल के आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, प्रिया, गारंटी और प्रॉफिट वगैरह में दिक्कत आपको?
क्या दिक्कत है? बताओ दिक्कत बताओ। क्या प्रॉब्लम है? रिवाइज किए की हो? यस सर। तो दिक्कत क्या है? सर कोई कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड दिक्कत हो रहा है, एग्जाम वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोई कोई छूट जा रहा है सर, नहीं बन रहा एग्जाम में। जो नहीं बन रहा है नंबर बताइए हमको, कौन सा ना कुछ नहीं बन रहा है या कौन से में दिक्कत है, तो बोले थे ना कल बताने के लिए। देखिए तो बता रहे। केशव आपका सवाल। क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको चेक क्या करना है, आपको बस ये चेक करना है कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द एग्जाम क्वेश्चन और नॉट। अगर आप एग्जाम क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली एग्जाम फॉर्मेट पे पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एग्जाम में क्या चाहिए, नंबर चाहिए, राइट? उस हिसाब से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। कन्हैया आपका समस्या। आवाज नहीं आ रहा। पास्ट इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? सर 73 नंबर सर, 73। On 31st to 18 the balance in the capital account of Abir, Bobby and Vineet, ये ना है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो एक बात बताइए, कैपिटल आपको क्लोजिंग दिया हुआ है ना? कैपिटल क्लोजिंग दिया है ना? यस सर। क्या उसको ओपनिंग में कन्वर्ट किए थे? बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया। नहीं सर। तो जब नहीं किए थे तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? गलती बनेगा फिर। कैपिटल को पहले आपको साल, कैपिटल आपके साल में अंत का दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो आपको इस कैपिटल Yes, क्या करना balance पड़ेगा पहले? हाँ, पहले आपको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट कैपिटल गलत निकलेगा। बात समझे? यस। इसीलिए ये सवाल आपसे नहीं बना है। और किसी का कोई सवाल है? टाइम इज लेफ्ट लेस देन 1 मिनट। किसी और है कोई सवाल? बोलिए हाँ या नो ना। सर। नो सर। ठीक है, तो कल हम लोग फिर इको में कंटिन्यू करेंगे। इको न्यूमेरिकल बनाए आप लोग? यस सर बना। यस सर। हाँ, उसको आज कर लीजिएगा, जिसका भी जो फंसा रहेगा रखिएगा, कल उसको खत्म कर लेंगे सारा सारा, फिर आगे बढ़ेंगे इनकम डिटरमिनेशन में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और जो भी अगर आपका दिक्कत होगा तो परसों फिर जब अकाउंट क्लास चलेगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये 1 मिनट, आवाज आ रही है?